हम भी तो खिलजी नहीं बन सकते ना, आए और 2 ईंट यहाँ से खिसका के लेके चल गए, हमें और खिलजी में अंदर क्या रह गया? अभी भी जैसे दिखा कि बहुत जगह वॉल्स पे लिखा हुआ है नाम, तो ये चीज तो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। इसके लिए हम चलते हैं अब कुछ टूरिस्ट के पास, जिनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आप यहाँ की व्यवस्था से सेटिस्फाइड हैं? क्या क्या होना चाहिए जो नहीं है? साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है। और शौचालय का कमी है, पानी पीने का पानी का अभाव है। चलिए, तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पे हमें मिले हैं, वो हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था होना चाहिए, और जो अच्छा पार्ट भी है वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका, वो हम एक बार जानना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार टेकरीवाल, ठीक है, आप कहाँ से आए सर? झारखंड। तो आप पूरा ये कैंपस घूम लिए? हाँ हाँ, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको इस कैंपस में? अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें पुरातत्व विभाग को और काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ कमियां दिखी है इसमें? बहुत क्या क्या कमियां दिखती बहुत कमियां, जैसे कि जो डैमेज हो रहे हैं पोर्शंस, उसको तो कम से कम अस्तित्व में लाए। अच्छा, मतलब कोई काम नहीं किया जा रहा है। पहला तो बख्तियार खिलजी था जिसने खंडर बनाया, अब दोबारा खंडर गवर्नमेंट बना रही है इसको। उसको गवर्नमेंट नहीं बना रही है, लेकिन उनका मैम थोड़ा सा प्रकृति बना रही है ना, उसको प्राकृतिक बना रही है, उसको देख रेख करना होगा। उसको देख नहीं, अगर मेंटेनेंस नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो एक तरह से वो तो खंडर बना ही रही है ना, कंट्रीब्यूट तो कर ही रही हम है। ये लैंग्वेज अपने शब्दों में नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, क्या क्या आपको आप डिमांड कर सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं और होनी चाहिए? मैं आपको बताया ना कि पुरातत्व विभाग का अहम भूमिका है। अच्छा, इसमें पुरातत्व विभाग सरकार से आपस में कंसल्ट करके जितना इसको चमका सके चमकाना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, ओके। ये हमारी 5,000 वर्ष पुरानी इसको देख के हम लोगों को लगता है कि हम लोग के पूर्वज लोग मतलब कितने ज्यादा बड़े आदमी थे, कितने विद्वान थे, जो कि आज के लोग कुछ भी नहीं कर सकते वैसा कुछ भी। तो ये हमारे ये बहुत लिए एक लक की बात है, लक की बात है। लक की बात है कि ऐसा विश्व धरोहर हमारे जैसे यहाँ आजकल लोग बोलते हैं ना, बाहर के लोग आए हुए कि भारत कुछ नहीं है। कहाँ था भारत पहले जमाने में? कुछ लेकिन ऐसे खत्म लगता है कि था, भारत गरीबों का देश था। जो इंडिया कर दिया वो बाकी देश कहाँ पढ़ाई करता लिखाई तो है? यहाँ होता ही नहीं था। हाँ, और ये बेवकूफ लोग हैं यहाँ के, पहले एजुकेशन जमाने का में सेंटर बोलता था। ये एजुकेशन का सेंटर हाँ। था। यही लगता है और कि इतना कितने बड़ा महान सेंटर लोग है, हैं दूर-दूर कि से जो आदमी इतने पढ़ने बड़ा आता था। विश्वविद्यालय हम लोग के भारत में था। और मैम, तो उन लोग को ये- आज इतना खुशी होता है कि लगता है कि भारत जैसा देश लगता है कि अगर रहा होता तो कितना महान देश रहा होता हम मैम, लोग। उतना टाइम पहले एजुकेशन का हम सेंटर थे, लेकिन आज हमारी स्थिति कुछ पूरी तरह नहीं है, बदल चुकी पूरी है। तरह बदल तो कौन इसके लिए? उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और सब हम लोग लोग वहाँ एजुकेशन आते तबाह थे कर यहाँ, दिया। और अब हम लोग भाग रहे हैं बाहर बाहर करने जाते के लिए। बाहर। विश्व से, अभी पूरे विश्व से। नहीं, एक चीज है, अभी भी जो जितना एरिया जो गाइड ने बताया उस हिसाब से हमको लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसी चीज अभी भी दबी हुई है। अच्छा। जिसको कि जो पुरातत्व विभाग को एक निकालना सम चाहिए। टाइम के लिए जो केवल खुदाई किया गया, बस उतना ही पोर्शन हमारे पास है। लेकिन अगर ये 9 किलोमीटर एरिया में अगर फैला हुआ था उस समय तक, हाँ, तो बहुत कुछ हम लोगों को मिल सकता है। गाइड जी जैसे हमारे साथ थे, उन्होंने बताया लगभग 11 किलोमीटर का एरिया है, 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 11 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बचा हुआ है। आर्कोलॉजी के 2 स्रोतों से प्राचीन हिस्ट्री को प्राप्त हुआ है। एक प्राचीन साहित्यिक प्रोसेसेस मिल रहा है, और एक ह्वेन सांग की भारत भ्रमण यात्रा वृत्तांत से इसकी प्राचीन इतिहास मिला है। ह्वेन सांग की डायरी रिकवरी नहीं होता तो इसकी एरिया 7 माइल लंबी, 3 माइल चौड़ी थी, यानी 21 किलोमीटर स्क्वायर माइल में फैला हुआ था। लेकिन आज हमें 3 किलोमीटर स्क्वायर माइल में फैला हुआ है, जिसमें 11 ब्लॉक मिला है। एक काल का रूम रहा 330 रूम है एक काल का, और 3 काल का 990 कमरा मिला। मतलब सर, अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए ना, तो बहुत बड़ी राज इसके अंदर दफन है अभी भी। आज भी राज भी दफन है, प्लस ये और हम लोग को ज्ञान की टूरिस्ट बातें भी प्लेस के निकलेगी रूप इसके में लिए। जितना उदासीन है अभी ये, पुराना ज्ञान मिल डेवलप जाए तो किया और क्या जा चाहिए सकता है। भैया। नहीं, अजीब सी बात है कि हम आज इसको देख रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज हमारे पास है, और हम इसको मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज और जानिए कि जिस हिसाब से जो गाइड ने हमें बताया, ठीक है, उस गाइड से ये पता चलता है कि चीन से जो कुछ स्टूडेंट जो आए वो चले गए, क्योंकि उस बीच में एक मिनट उस बीच में जो खिलजी था वो इसको ध्वस्त कर दिया, और वो स्टूडेंट वापस चले गए। अच्छा। उन्हीं का लिखा हुआ थोड़ा सा इन्वेंशन से थोड़ा सा खोज मिला। हाँ।
नहीं जो तो भी थोड़ा बहुत छोड़ के गए ना वो हाँ, एविडेंस। उन लोग जब आए तब वो एविडेंस दिए। हाँ, ये लोग मतलब खुद के क्रेडिट पे पहले कुछ नहीं, खुद कुछ का ऐसे इन लोग का नहीं है। कोई क्रेडिट सुनिए, नहीं है। वो जो लोग तो चाहे खाली टीला समझे थे, पहाड़ का टीला था खाली। इतना बड़ा राज दफन था हमारे यहाँ सदियों वो से। पहाड़ का टीला था। वही तो सरकार को मैं यही बात पूछ रहा हूँ कि जो टूरिस्ट आते हैं ना उनका फीडबैक ही मेन पार्ट होता है। जो टूरिस्ट आए फॉरेन से आते हैं वो जाके जैसे इसके बारे में फीडबैक देंगे तभी तो लोग आएंगे ना। आज जैपनीज, चाइनीज और जैपनीज 9 लाख श्लोक का अर्थ यहाँ से उठा के ले गए। 9 लाख ताम्र पत्र लेके यहाँ से गया, इंडिया से लेके चले गए। अभी भी हम लोग जापानीज मिलते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि इंडिया फूड के हम लोग दीवाने हैं। हम लोग हम लोग इंडियन फूड के दीवाने हैं। जो हाथ से आप लोग तोड़ के रोटी खाते हैं हम लोग उसके एकदम फैन है हम लोग। लेकिन हम लोग मेंटेन भी नहीं कर पा रहे उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को भी हम लोग खोते जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग का हाथ से रोटी तोड़ना और खाना हम लोगों को इतना बढ़िया फॉरेन बनना We are चाहते trying हैं। to be foreign, yeah, this is the very frank answer, क्योंकि हम लोग ना बाहर की नकल करने के चक्कर में पड़े हैं। जब हम अपना लोग बोल रहे हैं कि tradition हमारे भूल ही पास रहे हैं। हमारे पास क्या है? इतना बड़ा बड़ा हमारे पास धरोहर है उसको हम नहीं कर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें जापान का एक बंदा मिला था। वही मैं बता रही थाईलैंड है। में वो बंदा बोलता राजगीर है कि आता हम है लोग हर तो साल। ऐसे उठाते हैं और ऐसे सीधा लेके खाने की आदत है। हाँ हाँ, ठीक है, स्पून लेकिन से लेते थे, fork से इंडिया लेते में थे। आकर के हमने सीखा हाथ से तोड़ कि के। हाथ रोटी से को तोड़ के तोड़ कैसे खाया करके जाता है। कैसे टेक्निक है। आप लोग का जो टेक्निक नहीं है, आप लोग का एक आदत में शुमार है। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग टेक्निक करार दे रहे हैं। उन लोग उसको टेक्निक मान वो रहे हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज है मतलब। हाँ, हम लोग का वो खाने की स्थिति को लकड़ी होता है उसी से लोग खाता है। हाँ, उसको टेक्निकल इशू मानता है उसको। टेक्निकल क्राइटेरिया हो गया, कैसे तोड़ना है, कैसे ऐसे हाथ खाना में है। खाना है। और बोलते हैं सेटिस्फेक्शन मिलता है खाना खा और के। वो जापानीज लोग इस चीज की, इस ट्रेडिशन की वैल्यू देते हैं। वैल्यू दे रहे और हम हैं। खुद नहीं समझ और रहे हम हैं लोग यहाँ खुद ही नहीं समझते। हम लोग सब स्पून पे चले जा रहे हैं। हम लोग स्पून में आ सब रहे हैं। स्पून पे बाहर आ के रहे जो हैं। लोग यहाँ आते हैं ना नालंदा में, जब वो लोग देखते हैं ना उसकी आंखें फटी रह जाती है कि ये क्या बना के चलेगा ये लोग। आज ये कंट्री कहाँ पहुंच गया। तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा था सर कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बाहर से फॉरेन लोग आ रहे हैं तो वो जाके अपने कंट्री में जो फीडबैक देंगे ना इसके बारे में, तभी लोग तो टूरिस्ट आएंगे ना और भी। लेकिन हम लोग उस फीडबैक को ना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ है नहीं, गार्ड साहब बता रहे हैं कि वहाँ जो फॉरेनर आते हैं या जो नॉर्मल भी, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइन में खड़े रहिए, अगर बारिश हो गया तो भाग नहीं सकते कहीं पे। अब यहाँ ये गर्मी- बेसिक नीड है हमारा, वो भी नहीं है। यहाँ गर्मी में अगर कोई आएगा अभी तो मान लीजिए क्या जाड़े करेगा? में है, हाँ, क्या कर सकते क्या अभी करेगा प्यास बताइए। लगेगा तो कहीं पर एक ठो कुछ पानी अब बारिश, आप सोचिए बारिश हो जाती है, आप कहाँ बचने जाएंगे? का कहाँ साधन जा- नहीं। बचने कहाँ का जाएंगे? साधन। ये कोई मजाक नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। सरकार दर भी इक्वल होना चाहिए। सरकार को ये फॉरेनर के सोचना 100 चाहिए रुपया ना कि हम क्या बचा रहे हम हैं। लोगों के लिए नहीं, इंडियन के that's 40 okay. रुपया। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे। देखिए सब लोग एज ए टूरिस्ट आते हैं, घूम के चले जाते हैं। अभी हम लोग बात करते करते बिटिया को मैं समझाया, कोणार्क मंदिर का 24 स्तंभ जो 10 के नोट में अभी छपा है नए वाले में, उसका 24 अर्थ है। अच्छा, 24 खंबे के, ओके। एक चक्का का। इसमें कितना निकलेगा जिसका कोई कोई अस्तित्व हिसाब नहीं नहीं है। ये तो 2-3% हमारा 5% 2% नहीं है भाई साहब। उसमें भी डिटेलिंग नहीं है सर, बस 2% मेंटेन नहीं करके है। छोड़ तीनों वंश का हम लोग पूरा डिटेल अभी तक निकाल नहीं पाए पूरा हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं पे दिया हुआ। पुराने टेम्पल हम लोग के पास कुछ निकले नहीं है, खाली हल्के फुल्के निकले हैं। हम लोग सोच नहीं सकते हैं ना कि कैसे टेम्पल रहे सारा होंगे। चीज है कि नोट डाउन करना ही मुश्किल मतलब नोट डाउन करना ही फिर भी मुश्किल कहीं डिटेलिंग नहीं है सर। डिटेलिंग नहीं है। चाहते हैं ना कि कुछ हिंदुस्तान को उजागर हो, हिंदुस्तान का। खास करके नालंदा का बुक्स में और हिस्ट्री में जो आज हम नाम लोग है, इतिहास पढ़े हैं, नालंदा इसको थोड़ा इतिहास सा बहुत और बड़ी ये इतिहास करना है। चाहिए, सर पुरातत्व हम लोग विभाग अपने को लगना ट्रेडिशन को चाहिए अगर इसमें। बचा लेना, ये तो बहुत अगर हम बड़ी लोग उपलब्धि है। ट्रेडिशन को बचा लेंगे ना, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट उपलब्धि है। है। हम लोग तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़े जा रहे हैं ना। हमारा ट्रेडिशन ही हम भूले जा रहे हैं। जापानीज लोग कंट्री में ना एक सिंगल सब मिलते हैं पुराने पुरातत्व चीजें। हमारे इंडिया में तो कम से कम बहुत ज्यादा चीजें हैं कि किसी जो भी स्टेट में चले जाओ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में 8 अजूबा है, हिंदुस्तान में 8000 अजूबा। पूरा सर हिंदुस्तान ही अजूबा है। पूरा हिंदुस्तान ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे अजूबा है। हिंदुस्तान में, दुनिया में 8 अजूबा है और हिंदुस्तान में 8000 अजूबा। देखिए इतना डाइवर्सिटी किस कंट्री में, आप बताओ। आप बताओ इतना डाइवर्सिटी, हर कलर के लोग, हर रिलीजन के लोग इतना हार्मोनियस वे में रह रहे हैं। सर
अमरनाथ की यात्रा जब आप एडवेंचर यात्रा करते हैं और जिसमें -35 डिग्री तक जाती है टेम्परेचर, फिर भी वो फिर भी वो और perfect वही अभी- ठंडे पानी से आज भी स्नान आज भी करते लोग हैं नहाते हैं जिसमें हम लोग हाथ नहीं दे पाते हैं उस पानी में। और हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उन लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिले हम लोग। हम लोग को वैसे महापुरुष की दर्शन हुई है। सर ये हमारा लक है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए हम अपना ट्रेडिशन हमें बचाना चाहिए, ये हमारा पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुगल्स लोग आए, भारत में एक अजूबा बनाया और कितना सारा अजूबा गिरा दिए। हाँ ठीक है, वो तो हम एक वार का अलग पार्ट है, उसको तो हम लोग अब बदल नहीं सकते, वो हमारा हिस्ट्री है। लेकिन जो है उसको तो हम बचा सकते हैं ना, उसको तो संभालिए। उसको हम भी तो खिलजी नहीं बन सकते ना, आए और 2 ईंट यहाँ से खिसका के लेके चल गए, नहीं, उसको हम में और संभालिए। खिलजी में अंतर क्या रह गया? हाँ, अभी भी जैसे दिखा कि बहुत जगह वॉल्स पे लिखा हुआ है नाम, तो ये चीज तो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्शन ये होना प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। ये सर इस ईंट में टच भी करना ना हमें ऑफेंस लगता है, हम लोग कहीं भी टच नहीं करना चाहते। लिखने वालों का गलती है। अच्छा, इसमें सैंड नहीं है पुरानी किसी चीज भी को ईटा खराब में, किया जा रहा है। ये तो सर अजूबा चीज है जो बाहर के लोग आ सब रहे हैं क्ले ना। का है। मैं देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बाहर के जो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये लोग एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम यहाँ के आर्किटेक्चर से हम चकाचौंध हो चुके हैं, हमारी आंखें जो है ना आश्चर्य से भर जाती है, लेकिन जब व्यवस्था देखते हैं ना तो शर्म से हम डूब जाते हैं कि हम क्या करें, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सरकारी क्षेत्र से होंगे, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, लेकिन एज ए ह्यूमन, एज ए नागरिक होता है सिटीजन इंडिया का, हम तो जरूर कहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं सोई है इस धरोहर को बचाने के लिए। अब हम मांग करते हैं, चाहिए सरकार को। चलिए मैं सर फाइनली एक इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा आपको, अगर मैं 1-2 चीज़ मांगने बोलूँ सरकार से इसके डेवलपमेंट के लिए, आप क्या क्या चीज़ चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेट जरूर होना चाहिए हम लोग के लिए, ताकि कभी भी कोई, हाँ, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 मैम, चीज सबसे नेसेसरी। आप अपने तरफ से बताइए क्या क्या चाहिए आपको इस प्लेस पे? वॉल पे कोई कुछ लिखे ना, बहुत ही बुरा लगा देख के, तो बहुत देखिए, बुरा लगा। ये आज का यूथ है, आप देख सकते हैं कि कितना सेंसिटिव यूथ है, जो कि वॉल पे लिखना उनको बुरा लग रहा, मतलब ये इनकी सेंसिटिविटी शो करती है। ये हम लोग समझ रहे हैं, आज के यूथ समझ रहा है कि हमारा धरोहर का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो सर आपके लिए आप क्या क्या चीज मांगना चाहेंगे? इसमें खुदाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर जितने इलाके में फैली हुई है हमें एक से एक मिलेगी और सरकार को इससे एक अच्छा रेवेन्यू भी आएगा। जरूर। हाँ, इसमें खुदाई की और इसमें इन्वेंशन का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये सरकार को सुनना चाहिए कि इसकी डेवलपमेंट के लिए आगे उनका क्या प्लान है और भी क्या राज छुपे हैं, उनको लाना चाहिए बाहर। ऐसे उदासीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हम बहुत सारा हिस्ट्री हमारा दफन होके रह जाएगा। आप बताओ आप क्या क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार कर रहा है काम, नहीं कर रही, आप कुछ तो कमियां दिखिए जो चाहिए। आपको जो चाहिए वो बताइए। ऐसा क्या कमी दिख रहा है एज ए यूथ? अभी तो ठीक ही है, पहले से तो काफी ठीक ही है। नहीं, बैठने के लिए जगह, काम कर रहा पानी है। के लिए कुछ ऐसा आपको दिखा? बैठने के लिए भी ये जगह सब नहीं चीज है। चाहिए, ये सिर्फ लोग अगर घूमने आते तो बैठने के लिए जगह तो बैठने नहीं, के लिए तो वैसा आप कोई दिक्कत डिमांड नहीं है। करो, क्योंकि आज का जरूरत नहीं, क्योंकि नीट एंड क्लीन है चीज। आप डिमांड करो, आप अपने तरफ से डिमांड करो कि ये होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये बचाने का सरकार का ही केवल जिम्मा नहीं है, हम जैसे नागरिक का भी जिम्मा है। आप बताओ, आप मांग करो क्या क्या चाहिए? बैठने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। सर आप बताइए 2-3 चीजें। मैं बोलूँगा कि पुरातत्व विभाग को आने वाले जनरेशन को दिखलाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और कम से कम 20 वर्ष की योजना ले करके इनको कार्यान्वित करना चाहिए। मतलब 20 ईयर का लगभग लॉन्ग टर्म का प्लान करके पूरा इसको डेवलप करना चाहिए, एक्सकेवेशन का काम फिर से करना चाहिए, ताकि बहुत सारा राज है, हिस्ट्री का बहुत सारा चीज निकले। कम से कम आने वाले जनरेशन को ये शिक्षा मिले कि हमारी सनातन धर्म की क्या उत्पत्ति थी। ठीक है, क्या तो उन्नति लगभग जितने लोग से मिल रहे हैं उनका एक ही ओपिनियन है कि हम अपने ट्रेडिशन को अगर बचा लें, हम अपने धरोहर को अगर बचा लें, तो हम इससे बड़ा हिंदुस्तानी होने का गवाह और नहीं दे सकते कुछ। और ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। जितना जिम्मेदार बख्तियार खिलजी था इसको खंडर बनाने में, उतना ही जिम्मेदार सरकार है। आज हम जब बोर्ड पे देखते हैं नालंदा खंडर लिखा हुआ तो बहुत तकलीफ होता है कि खंडर क्यों खंडर? इसको नालंदा हेरिटेज नाम रखो, खंडर क्यों? ये तो कहीं ना कहीं ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, ये टेक्निकल पॉइंट सरकार को सोचना चाहिए, और मैं अपील करता हूं सरकार तक ये बात जाएगी और इस पे ध्यान दिया जाएगा।